हेलो नमस्कार साथियों, मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्स एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमने ज्योग्राफी स्पेशल स्टार्ट किया हुआ है बैच अपना, तो हमने कल कुछ पार्ट ज्योग्राफी का देखा था। उसमें हमने भारत के जो ग्लोब पर एक लोकेशन है उसके बारे में हमने कल बात की थी। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कल जो हमने बात की थी तो उसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कल कि जो भारत है, भारत की जो लोकेशन है, इंडिया की जो लोकेशन है, जो इंडिया की लोकेशन है, भारत की जो स्थिति है, तो इंडिया की जो लोकेशन है, भारत की जो स्थिति है, ये जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये हमने पढ़ा था, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसको इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। तो भारत की स्थिति नॉर्थ ईस्ट में है, ये हमने कल आपको बताया था। उसके बाद हमने बताया था एक छोटा सा कि अगर हम भारत की बात करें, अगर हम इसको इंडिया मान लें तो ये भारत का उत्तरी हिस्सा होगा नॉर्थ, ये हमारा क्या होगा साउथ, ये हमारा ईस्ट होगा और ये हमारा वेस्ट होगा। अगर हम इसको अक्षांश के रूप में देखेंगे तो भारत का जो लास्ट पॉइंट पड़ता है ये पड़ता है केप कोमोरिन, और ये पड़ता है आपका तमिलनाडु के अंदर। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी 8 डिग्री, ये हमारा पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट से भारत की मुख्य भूमि स्टार्ट होती है। भारत की मुख्य भूमि स्टार्ट होती है और फिर नॉर्थ में हम चले जाएंगे जहाँ पर हमारा आता है लद्दाख, जहाँ पर हमारा क्या आता है लद्दाख। और लद्दाख की अगर हम बात करेंगे तो लद्दाख में जो हमारा एक्सपेंशन है भारत का कोऑर्डिनेट के हिसाब से वो आपका है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, है ना, नॉर्थ। ऐसे ही मैंने बताया था आपका यहाँ पर हमारा गुजरात पड़ता है। तो गुजरात में एक जगह पड़ती है गुहार मोती या गौर माता। तो गुहार मोती की अगर बात करें तो यहाँ पर जो भारत का एक्सपेंशन है ये हमारा ईस्ट में पड़ेगा गोलार्ध में, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है पूर्वी गोलार्ध। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लगाकर ये 97 डिग्री 25 मिनट तक ईस्ट में ही है। ये हमने कल इतनी बातें की थी। इसके बाद आज हम कुछ अपनी नई बातें ऐड करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल, टोटल एरिया ऑफ इंडिया, टोटल एरिया। तो भारत के कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 263 वर्ग किलोमीटर है, यानी 32 यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और ये दुनिया का, ये विश्व का, अगर हम विश्व की पूरी बात करेंगे ये पूरा 100% क्षेत्रफल होगा। तो 100% क्षेत्रफल में जो भारत का जो क्षेत्रफल है, जो भारत एक देश है और भारत का जो क्षेत्रफल है वो लगभग आपका 2.4% है। यानी कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग भारत पर है, यानी कि इसकी ज़मीन इतनी है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल की बात में कि बताइए भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि लद्दाख से हम चल रहे हैं कहाँ पर, हम चल रहे हैं केप कोमोरिन तक, तमिलनाडु तक। तो ये है आपकी आती है 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर की भारत की उत्तर से लगाकर दक्षिण तक की बच्चे लंबाई है। इसी तरह भारत की पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई ये आपकी 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर, जो विश्व का 2.4 है। भारत के उत्तर से नॉर्थ से साउथ की जो लेंथ है वो कितनी है, 3,214 किलोमीटर। और अगर हम बात करेंगे पश्चिम से पूर्व की तो 2,933 किलोमीटर यहाँ पर हो जाती है। तो इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद लिखेंगे भारत में कुल 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं,
टोटल स्टेट इज 28 एंड यूनियन टेरिटरी इज 8। ठीक है ना, क्योंकि 2019 में दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई और जिसकी कैपिटल हमने क्या रखी है, दादर और नगर हवेली रखी है। ठीक है ना, दादर और नगर हवेली को मिला के दमन और दीव के साथ एक करके एक यूनियन टेरिटरी आपकी बना दी गई है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अच्छा, आपका यहाँ से काम होगा कि आप इन स्टेट को और इनकी जो कैपिटल है वे आपको याद होनी चाहिए। भारत के 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं इनकी आपको राजधानी भी क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू एरिया, बस में अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में भारत के राज्य, अकॉर्डिंग टू एरिया, है ना, तो डिक्रीमेंट ऑर्डर में हम लिख रहे हैं, डिक्रीमेंट ऑर्डर में। तो आपको पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो हमारे राजस्थान का है। किसका है, वो हमारे राजस्थान का है। राजस्थान के बाद नंबर लगता है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, पहला राजस्थान नंबर पे लगता है, दूसरा मध्य प्रदेश पे लगता है, तीसरी की बात करेंगे तो ये लगता है आपका महाराष्ट्र, और इसके बाद आपका अपना आ जाता है उत्तर प्रदेश। तो ये 4 राज्य मैंने आपको बताए घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो हमारे राजस्थान के पास है, उससे कम आपका मध्य प्रदेश के पास है, फिर महाराष्ट्र के पास और फिर यूपी के पास। ऐसे ही अगर हम देखें सबसे कम क्षेत्रफल, तो सबसे कम जो क्षेत्रफल है, तो भारत में सबसे छोटा राज्य जो सबसे कम क्षेत्रफल का है उसका नाम है गोवा। उसका नाम क्या है, गोवा। गोवा के बाद क्या आता है, सिक्किम। सिक्किम इज द सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट, है ना सिक्किम। हालांकि फिर इसके बाद त्रिपुरा भी लगता है, नागालैंड लगता है, तो हमें इतनी आवश्यकता नहीं है, तो मैं फिर भी लिख देता हूँ। तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ा राज्य, आपको यहाँ पे सबसे बड़ा राज्य याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाता है, और अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे कम क्षेत्रफल आपका किसके पास है, गोवा के पास है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से ये तैयार हो सकते हैं। ठीक है ना, तो एरिया जो है भारत का वो आपका कितना है, 32,87,263 किलोमीटर, जो वर्ल्ड का 2.4 पार्ट आता है। इफ यू टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ द इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर बात करेंगे तो 3,214 किलोमीटर की है। और हम बात करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट, तो ये 2933 आपकी हो जाती है। इसके बाद मैंने बताया भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं। आपको स्टेट और कैपिटल की राजधानी को याद करना है, कहाँ किसकी है। फिर मैंने बताया अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम डिक्रीमेंट की बात करते हैं तो कौन कौन से राज्य हैं सबसे ज़्यादा भारत में, सबसे क्षेत्रफल ज़्यादा किसका है, वो राजस्थान का है। उसके बाद किसका है, मध्य प्रदेश का है, एमपी का। उसके बाद महाराष्ट्र का, उसके बाद आपका यूपी का। अगर हम सबसे कम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत के अंदर वो राज्य है कौन सा, गोवा, फिर सिक्किम है, फिर कौन सा है, त्रिपुरा है। चलो इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन और निपटा लेते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार, किसकी, जनसंख्या के अनुसार। अगर हम बात करें जनसंख्या के अनुसार घटते क्रम में भारत के राज्य, तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हम कहना चाह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन में आपको पता है सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या है वो हमारे उत्तर प्रदेश की है, फिर सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। अब अगर हम बात करेंगे इससे कम की तो आपको पता है जो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र की आपकी क्या है, इससे कम जनसंख्या होगी। ठीक है ना, हमारा पड़ोसी तो रह ही गया। इसके बाद महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश उससे कम, बिहार उससे कम, महाराष्ट्र। ठीक है ना, इसके बाद पश्चिम बंगाल भी आ जाएगा, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, लेकिन आपके काम की बात नहीं है, पश्चिम बंगाल। तो हम दोनों पड़ोसी साथ साथ रहते हैं। अगर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भी, लेकिन सबसे कम जनसंख्या, तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बेहद ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है।
तो सबसे कम जनसंख्या वाले अगर राज्य की बात करेंगे तो आपका जो सिक्किम राज्य है, कौन सा राज्य है आपका? सिक्किम। तो सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। तो आप यहीं पे दोनों क्वेश्चन को याद कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं सबसे कम क्षेत्रफल, तो सबसे कम क्षेत्रफल आपका किसका है? गोवा का। और सबसे कम जनसंख्या की बात करेंगे तो सबसे कम जनसंख्या किसकी होती है? आपकी सिक्किम की होती है। इसके बाद आपका मिजोरम आ जाता है ना, मिजोरम आ जाता है। इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपकी कुछ जनसंख्या के रिगार्डिंग आपकी बात हो जाती है, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात थोड़ी सी रही आपकी, जो मैंने जब हम एरिया पढ़ रहे थे तो एरिया में सबसे ज़्यादा कम किसका है और जनसंख्या में सबसे ज़्यादा और कम किसका है। तो यहाँ मैंने आपको 4-5 बातें ये बताई है। चलिए खैर, तो अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की, है ना। अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों की, और ये आपको थोड़ा सा एक बार मैप देखना चाहिए, तो क्योंकि हम यहाँ बात करेंगे पड़ोसी देश, नेबर कंट्रीज। हम बात करेंगे यहाँ पर पड़ोसी देशों की, पड़ोसी देश, नेबर कंट्रीज। और आपको अपना एक मैप अपने पास रखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये भारत का देश है, आपको पता है, ये आपका पूरा लद्दाख का हिस्सा है ना। ये आपका पूरा क्या है? लद्दाख। ये आपका यहाँ पर क्या जम्मू कश्मीर, ये आपका हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, ये आपका उत्तराखंड आ जाएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश प्यारा, ये आपका बिहार आ जाएगा, ठीक है ना। मैं सिर्फ बिहार लिख देता हूँ, ठीक है ना। ऐसे आप चलोगे, आपका पंजाब आ जाएगा, पंजाब, ये आपका राजस्थान आ जाएगा, फिर आपका ये गुजरात आ जाएगा, ये आ जाएगा गुजरात आ जाएगा। बात सही मारिए क्या? चलिए, ये आपका फिर महाराष्ट्र आ गया, 1 मिनट, ये आपका क्या आ गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे आपका ये गोवा आ गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपका कर्नाटक आ जाएगा, फिर आपका केरल आ जाएगा, ठीक है ना, केरल आ जाएगा, फिर तमिलनाडु आ जाएगा। तो इस तरह से चलेगा। चलिए खैर, तो हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देशों को। तो आपको पता है ये जो पूरा हिस्सा है, एक तरीके से ये पूरा हिस्सा, ये आपका पाकिस्तान का है। आपका पड़ोसी देश क्या लगता है? पाकिस्तान। यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा लगता है, ये लगता है आपका अफगानिस्तान का, अफगान। आपको पता है ये चाइना हो ही गया, तिब्बत खत्म हो चुका है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये नेपाल लगता है, ये आपका भूटान हो जाएगा, ये नेपाल है, ये आपका भूटान है, ठीक है ना। यहाँ पे चाइना लग जाएगा, फिर ये आपका म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं। तो हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो आपके डायरेक्टली लगते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो अब देखने हैं कि जो ये हमारे देश हैं, इससे कौन कौन से देश की जो हमारा अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, कितनी बाउंड्री लगती है। उसके बाद हमारे कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो इससे लगते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, मैं आपको मैप दिखाना चाह रहा था, तो मैप को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले बॉर्डर ऑफ नेबर कंट्रीज, भारत के पड़ोसी देशों की सीमाएं, या बाउंड्री लिख देंगे, बाउंड्रीज। सीमाएं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की एक तो पहली बात यह है कि सबसे छोटी सीमा लगती है, सबसे छोटी सीमा, स्मॉलेस्ट बाउंड्री शेयर करता है, स्मॉलेस्ट बाउंड्री। स्मॉलेस्ट बाउंड्री कितने किलोमीटर की करता है? 106 किलोमीटर की करता है। कितने किलोमीटर करता है? 106 की। डूरंड लाइन, डूरंड लाइन यानी डूरंड रेखा अफगानिस्तान को इंडिया से सेपरेट करती है, अलग करती है। तो क्वेश्चन बन जाएगा, बताइए भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? तो आप कहोगे सर ये लाइन आपकी है कौन सी? डूरंड लाइन। कौन सी लाइन है? डूरंड रेखा। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? और इससे जो शेयर करने वाले भारत के जो क्या है स्टेट है, अब स्टेट तो खत्म हो गया, एक ही आपकी यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम क्या है? लद्दाख। यानी कि लद्दाख की जो सीमा है, लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी सीमा ही लगती है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ लगती है। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं है?
तो 4 पॉइंट यहाँ से बन जाते हैं। सबसे छोटी सीमा लगती है, 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, दुरंड रेखा दोनों को अलग करती है, और लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है वो हमारे अफगानिस्तान की सीमा को क्या करता है, छूता है, टच करता है, यानी कि इसके बाद हमारी बाउंड्री शेयर होती है। बताइए इतनी बात क्लियर हो गई क्या? चलिए, अब इतनी बात क्लियर हो गई हो तो अब हम पढ़ेंगे अपना सेकंड जो नेबर कंट्री है वो पढ़ेंगे नेपाल। क्या पढ़ेंगे? नेपाल। अगर हम इस नेपाल की बात करें तो नेपाल की जो बाउंड्री है वो भारत के साथ लगभग टच होती है 1751 किलोमीटर की, 1751 किलोमीटर की। और ये नेपाल की जो बाउंड्री है ये भारत के किस किस राज्य से मिलती है, आओ उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश, यूपी भी लगता है, यूपी के बाद आपका बिहार आता है, ठीक है ना, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद आपका क्या आता है, बिहार, इसके बाद आएगा आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, और फिर आपका आता है सिक्किम, फिर क्या आता है आपका सिक्किम। तो आपके ये 5 स्टेट ऐसे हैं जो किससे लगते हैं, ये आपके लगते हैं किससे, नेपाल से। देखो कैसे कैसे, ये उत्तराखंड, उत्तराखंड की कुछ सीमा नेपाल से की लगेगी, फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बाद आपका बिहार, और बिहार के पास सिक्किम, और ये आपका पश्चिम बंगाल। ये पूरा हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपका पश्चिम बंगाल का है, ये आपका क्या है, वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का ये हिस्सा भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नेपाल से लगता है। तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4 और ये रहा 5। तो पश्चिम बंगाल के साथ साथ सिक्किम के साथ साथ बिहार के साथ यूपी और उत्तराखंड, ये सारी अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ बेटा, ये करते हैं अपनी नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है ना। चलो इसके बाद अगर हम देखेंगे नंबर 3 पे भूटान ले लेते हैं। नंबर 3 पे एक छोटा सा कंट्री है हमारा भूटान, और ये भारत के साथ लगभग 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। और वे ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जिनके साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर करता है, एक तो आपका है सिक्किम, है ना, सिक्किम। देखो सिक्किम नेपाल के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, और नेपाल के साथ साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है भूटान के साथ भी। इसके बाद आपका जो सबसे पूर्वी बिंदु है जहां हमने पढ़ा था किबतू है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ भी ये अपनी बाउंड्री क्या करता है, शेयर करता है। इसके साथ एक स्टेट लग जाता है आपका असम, और असम के साथ आपका लगता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो यानी कि 4 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर की जाती है किसकी, भूटान की, ठीक है ना। तो सिक्किम, अच्छा कभी कभी क्वेश्चन पूछा था बताइए नेपाल कितने स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो आंसर इसका डायरेक्टली हो जाएगा 5। तो मैप आप देखोगे तभी आपको पता लगेगा भूटान कितने स्टेट के साथ करता है, 4 के साथ। तो आओ देखते हैं कौन कौन से। सिक्किम कहाँ है भाई हमारा, ये रहा, ठीक है ना, ये रहा सिक्किम। तो भूटान इससे भी लग गया सिक्किम से। आप देखोगे ये पश्चिम बंगाल का एरिया यहाँ पे लग रहा है, ये पश्चिम बंगाल का एरिया पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पश्चिम बंगाल है, देखो ये पूरा पश्चिम बंगाल है यहाँ पे, देखो तो सिक्किम लग गया। ये आपका क्या लग गया, पश्चिम बंगाल। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश, और ये आपका है असम। जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊँगा, तो देख लो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, पश्चिम बंगाल के साथ साथ सिक्किम, सिक्किम के साथ साथ असम के साथ अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 4 स्टेट ऐसे हैं जो आपकी बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ, भूटान के साथ। अब देखोगे सिक्किम एक ऐसा राज्य है, सिक्किम एक ऐसा राज्य जो नेपाल के साथ ही बाउंड्री शेयर करता है, जो अपने भूटान के साथ ही बाउंड्री शेयर कर रहा है। जहां पर हमारी कुल बात करेंगे तो 699 किलोमीटर की बाउंड्री यहाँ पर शेयर की जाती है, ठीक है ना। अभी देखो चाइना को, पाकिस्तान को हम सबसे बाद में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी काफी बन जाते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे म्यांमार की। नंबर 4 आ गया हमारा, है ना। नंबर 4 की बात करेंगे, म्यांमार। तो जो हमारा म्यांमार है, तो जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश होता है, जहाँ पर हमारा जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, तो वहीं से हमारा जो हिमालय है वो थोड़ा सा मूवमेंट कर देता है, और वहीं से हमारे जो 4 राज्य हैं, 4 राज्य हमारे लग जाते हैं किसके साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ। अगर हम बात करें म्यांमार की जो कुल सीमा है भारत के साथ लगती है 1643 किलोमीटर की, 1643 किलोमीटर की सीमा जो है म्यांमार की लगती है भारत के साथ, ठीक है ना। कौन कौन से राज्य हैं, सबसे पहला आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश। कहां पर आएगा आपका, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। इसी अरुणाचल प्रदेश के नीचे आपको मिलेगा नागालैंड, के साथ मिलेगा मणिपुर, और मणिपुर के साथ मिलेगा बेटा आपको मिजोरम। तो ये 4 राज्य होंगे, अरुणाचल प्रदेश,
के नीचे क्या आएगा, नागालैंड के नीचे मणिपुर के नीचे मिजोरम। तो ये चारों राज्य आपके क्या करेंगे, ये अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ, म्यांमार के साथ, ठीक है ना। तो चार आपके हो गए। चलो अब हम बात करेंगे अपने किसके साथ, हम बात करते हैं चलो पाकिस्तान के साथ। नंबर 5, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पाकिस्तान, पहली बात तो जो पाकिस्तान देश है इसकी जो कुल बाउंड्री है भारत के साथ वो लगती है 3323 किलोमीटर की, 233 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है पाकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान का अगर आप मैप देखोगे तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट लगने वाले हैं। ढंग से देखो, गुजरात लगेगा, गुजरात के साथ राजस्थान लगेगा, फिर पंजाब लगेगा। तो राज्य तो हो गए आपके 3। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर के बाद क्या लगेगा, लद्दाख। तो 2 लगेगी यूनियन टेरिटरी, यानी कि 3 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश आपके किसके साथ लग रहे हैं, ये लग रहे हैं पाकिस्तान के साथ। अच्छा, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। इसमें हमें कोई लाइन तो लिखनी नहीं थी, ठीक है, चलो ठीक है, ओके। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कौन कौन से राज्य होंगे। पहला राज्य का नाम लिखेंगे गुजरात, फिर राजस्थान के बाद क्या आएगा आपका पंजाब के बाद क्या आएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, और इसके बाद आपका क्या आएगा लद्दाख। तो हम कह सकते हैं 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 3 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरी शेयर द बाउंड्री विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ ये करती है। अच्छा, दूसरी बात, पाकिस्तान को भारत से अलग करने वाली जो रेखा है, जो सेपरेट करती है उसका नाम है रेड क्लिफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, या भारत पाक के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इतनी बात क्लियर हो जाती है सबको। चलो, तो यहां तक आपको कोई समस्या आने वाली नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा इसी के बारे में, इसको थोड़ा पाकिस्तान को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो पाकिस्तान की एक दिक्कत है क्योंकि इसके बाद हमारे कुछ डिस्प्यूट्स हैं। पहले अगर हम डिस्प्यूट की बात करें, डिस्प्यूट्स विद पाक के साथ विवाद, तो पहला इसमें आता है आपका सर क्रीक रेखा। एक मिनट सॉरी, सर क्रीक लाइन। अच्छा, ये जो सर क्रीक रेखा है, सर क्रीक जो लाइन है, ये आपकी गुजरात में पड़ती है। पहली बात तो कहाँ पड़ती है, गुजरात में। और यहाँ की जो मिट्टी है ना, वो दलदली मिट्टी है। कैसी मिट्टी है, दलदली मिट्टी है। लिखते हैं यहाँ पर क्या है, दलदली मिट्टी है ना। कैसी मिट्टी है यहाँ पर, दलदली मिट्टी है। और इसको मार्सी बोला जाता है ना, MARSHY होता होगा शायद, मार्सी है ना, MARSHY, मार्शी सॉइल। ठीक है भाई, इंग्लिश में थोड़ा कम ध्यान देना मेरी, और बाकी मैं बोलते जो हूँ उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। मार्सी मिट्टी होती है यहाँ पर, दलदली मिट्टी होती है। अब यहाँ पर क्या है, इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है आपको पेट्रोलियम के साथ साथ फॉसिल्स, यानी कि पेट्रोल या पेट्रोलियम पदार्थ और जीवाश्म की अधिक मात्रा मिलती है, मैक्सिमम अमाउंट है यहाँ पर। तो सब चाहेंगे भाई कि भाई इस पे हमारा अधिकार हो, यहाँ पर अधिक मात्रा मिलती है जब, क्योंकि भाई आने वाला जो टाइम है उसमें पेट्रोलियम और आपको फॉसिल चाहिए। तो इसी चीज़ को लेकर विवाद है अपना सर क्रीक के साथ। सर क्रीक लाइन यही तो, क्योंकि ये एक अंग्रेज का नाम है जो भारत को बांट के कहती है। ये समझिए, ऐसे समझिएगा जैसे मान लो ये एक सर क्रीक लाइन है, ये सर क्रीक लाइन है। तो इसको जब हमने पार्ट कर दिया, इसको जब हमने ऐसे समझ लीजिएगा, इसका हमने पार्ट कर दिया, ठीक है ना। इसके ईस्ट में यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये है कच्छ का रण, द रण ऑफ कच्छ, यानी गुजरात का पार्ट। और अगर हम इसके इधर जाएंगे, ये पाकिस्तान में जो सिंध का एरिया है, सिंध ये लगता है इधर।
पाक का जो सिंध का एरिया है ये मिलता है। और अगर हम इसकी बात करें, ये पूरा विवादित जो क्षेत्र है ये लगभग 96 किलोमीटर का है सर्कलिक लाइन, जो भारत के साथ पाकिस्तान का क्या है, विवाद है। बताइए इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो पहला डिस्प्यूट आपका क्लियर हुआ होगा सर्कलिक लाइन। क्योंकि देखो जो सर्कलिक लाइन है ना, उसके ईस्ट में आपका चले जाओगे, सर्कलिक लाइन के ईस्ट में जाओगे तो हमारा गुजरात का एरिया है जिसको हम कचकरण कहते हैं, और अगर हम इसके वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पाकिस्तान का सिंध का एरिया है। लेकिन यहाँ पर पेट्रोलियम की मात्रा बेहद ज़्यादा है, जीवाश्म ईंधन बहुत ज़्यादा है, तो सब चाहते हैं भाई इसको मिले, तो ये विवाद का कारण बना रहता है और ये हमेशा चर्चाओं में भी रहता है। इसके बाद दूसरा आता है आपका, जो आप जानते भी हो, ये पहले हम चलो लिखते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK, आप जानते हो उसको, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, जिस पे हमेशा विवाद बना रहता है, पाक अधिकृत कश्मीर। तो अगर हम थोड़ा सा मैप देखने की कोशिश करें तो मैप में आप देखोगे ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जो दिख रहा है, तो ये पाक अधिकृत कश्मीर है, कंप्लीट है ना, ये पाक अधिकृत कश्मीर है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, इसी चीज को लेकर हमारा विवाद रहता है, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, ठीक है ना। क्या है इसमें, पहली बात तो जब 1940, क्योंकि एक तो पता है ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक जो है ये 1947 में आज़ाद हुआ था, 1947 में ये आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। तो ये डिस्प्यूट हमारा 1947 से ही चला आ रहा था, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, इन्होंने पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण किया और इस पे अपना क्षेत्र पर आक्रमण करके अधिकार किया। और जब से ये POK आपका कहलाने लगा, ठीक है ना। अच्छा, जो हमारी LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये हमारा क्या करती है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लद्दाख से अलग करती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लद्दाख से अलग करती है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो आप कह सकते हो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर POK और लद्दाख के बीच में क्या हमारा LOC है। तो ये हमारा पाक अधिकृत कश्मीर है। और इसी के साथ साथ हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, सियाचिन ग्लेशियर। क्या पढ़ लेते हैं, सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर को लेके आप ये मत समझ लेना कि सियाचिन ग्लेशियर का जो विवाद है वो चीन के साथ है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये सियाचिन ग्लेशियर का हमारा जो विवाद है ये भी पाकिस्तान के साथ ही है, पाक के साथ विवाद है। पहली बात, जो सियाचिन ग्लेशियर है ये भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है, और ये काराकोरम में, लिखेंगे यह है काराकोरम श्रेणी में स्थित है, काराकोरम रेंज, ये काराकोरम रेंज में है। जब हम हिमालय पढ़ेंगे तब पता लगेगा आपको काराकोरम रेंज कहाँ पर है। यह काराकोरम श्रेणी के अंदर स्थित है, और यहीं से एक नदी है नुब्रा रिवर, नुब्रा नदी यहीं से निकलती है, का उद्गम होता है, यानी नुब्रा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हियर। तो नुब्रा नदी का उद्गम भी यहीं से होता है, काराकोरम श्रेणियों में ही है, और पाकिस्तान के साथ इसका हमारा क्या है, विवाद है। आप कहेंगे 1984 में, 1984 में इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया, इंडिया ऑपरेट ए ऑपरेशन, भारत ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था मेघदूत। तो ऑप्शन बहुत बार पूछा जाता है, बताइए मेघदूत किससे संबंधित है। तो मेघदूत एक ऑपरेशन है जो सियाचिन ग्लेशियर पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था। बात समझ में आई क्या। और अपने जो सियाचिन ग्लेशियर पर जो अधिकृत ये कब्जा करना चाहता था उसको हमने क्या किया था, फेल कर दिया था। तो ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन मेघदूत आपका संबंधित है किससे, ये संबंधित है आपका सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया गया अभियान जो भारत ने चलाया था। और ये सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है, समझिएगा, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल।
ठीक है ना, हाईएस्ट बैटलफील्ड, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर का। तो इतनी बात आपको समझ में आ जाती है कि भाई सियाचिन ग्लेशियर। तो पाकिस्तान के साथ हमारे 3 विवाद हुए, एक तो सर्कल की रेखा, एक आपका कौन सा हुआ, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, और उसके बाद आपका क्या हुआ, सियाचिन ग्लेशियर। तो अगर हम देखें थोड़ा सा, तो हमारे पास अभी एक देश और बचा हुआ है हमारे पास अपना अफगानिस्तान हो चुका है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, तो 5 हुए, अभी 2 देश और हमारे बाकी हैं। चलिए पहले अब हम बात करेंगे चाइना की। किसकी बात करेंगे, चीन। चलो जी चीन देखते हैं, चीन की क्या कहानी है भैया। चीन, तो पहली बात जो चीन है, इस चीन की कुल जो लंबाई है, चलिए ये लगभग 3488 किलोमीटर की है। चीन के साथ जो बाउंड्री शेयर होती है भारत की, वो कितनी है, 3488 किलोमीटर। और इसके साथ साथ जो हमारे स्टेट शेयर करते हैं अपनी बाउंड्री, वो एक आपका लद्दाख, इसके बाद आपका एक उत्तराखंड आ जाएगा, लद्दाख के बाद आपका क्या आएगा, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, और आपका एक रह गया आपका सिक्किम। तो सिक्किम आप कहोगे ये एक ट्राई जंक्शन है जहां पर भूटान, नेपाल और चाइना सब आते हैं, ठीक है ना। तो लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और आपका सिक्किम। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको क्लियर हो जाती है इसके साथ। हालांकि अक्साई चीन वाला एक पार्ट है, तो उस पर हम अभी नहीं जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो इतना काम आपका होता है चीन के साथ। तो जहाँ तक हमने इतनी बातें बताई हैं वो आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए एक बात और रह गई आपकी यहाँ पर, वो लिखेंगे हम अपना, क्या लिखेंगे, बांग्लादेश। जो क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारे 2 फैक्ट जुड़ जाते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे 2 फैक्ट जुड़ जाते हैं। एक तो क्या कि इसकी सबसे लंबी सीमा है, सबसे लंबी सीमा भारत के साथ शेयर करता है, सबसे लंबी सीमा, लॉन्गेस्ट बाउंड्री, है ना, लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर्स विद इंडिया। कितने किलोमीटर की है, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। इसके बाद ये कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, तो लिखेंगे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, तो इनसे करता है ये अपनी बाउंड्री शेयर 4096 किलोमीटर की। अच्छा एक क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगा कि पूछ ले, बताइए भारत और बांग्लादेश को कौन सी लाइन अलग करती है, भारत और बांग्लादेश को कौन सी लाइन अलग करती है। तो आप इसका आंसर देंगे बड़े प्यार से, रेड क्लिफ। क्योंकि देखो जब पाकिस्तान बनाया गया तो आपके 2 पाकिस्तान थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश है, तो रेड क्लिफ लाइन के द्वारा इसको अलग किया गया था, लेकिन बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया। तो जैसे ही वो आज़ाद होता है तो ये रेड क्लिफ लाइन ही भारत को बांग्लादेश से क्या करती है, अलग कर देती है, ठीक है ना। डूरन लाइन की बात करेंगे तो अफगानिस्तान फत करती है। अच्छा चाइना में एक बात लिख लेगा यहाँ पर लिखेंगे, भारत को चीन से अलग करती है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन अलग करती है किससे, भारत को चीन से। तो ये कुछ देश थे जिसके साथ भारत अपनी बाउंड्री क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है ना। भारत अपनी क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। अगर हम बात करें हमारे जो देश है उसकी कुल जो सीमा है वो कितनी की जाती है, कितनी बाउंड्री शेयर करता है, लिखेंगे भारत की कुल स्थलीय सीमा, टोटल लैंड बाउंड्री 15,200, कितना, 15,200 किलोमीटर की है। 15,200 किलोमीटर की बाउंड्री भारत की पूरी क्या लगती है, सीमा लगाता है। ऐसे ही अगर हम जल सीमा की बात करें, जलीय सीमा, वाटर बाउंड्री, टोटल कुल
तो अगर हम भारत की कुल वाटर बाउंड्री की बात करते हैं तो कितनी है वो 7514 किलोमीटर। इसमें हमारे क्या आएंगे, आइलैंड्स भी आ जाएंगे, यानी कि द्वीप भी आ जाएंगे। और अगर हम इन द्वीप को छोड़ दें, है ना, अगर हम इन द्वीप को छोड़ दें तो हमारे पास, अगर हम इनको छोड़ दिया जाए, द्वीपों को छोड़ दिया, अंडमान निकोबार को और दमन द्वीप को छोड़ दिया जाए, तो इनकी जो बाउंड्री है वो होती है 6100 किलोमीटर। ठीक है ना, 61, ये केवल कोस्टल बाउंड्री है ना, यह है हमारी तटीय सीमा। तो इसमें हमारे कुल जलीय सीमा में हमारे पास सब कुछ आ जाएगा, लेकिन ये हमारी तटीय सीमा है तो इसमें कितने हो गए, 6100 किलोमीटर की ये हो जाती है। ठीक है ना, चलिए अब कुछ नेक्स्ट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। देखेंगे भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। चलिए सबसे पहले कौन आता है, रूस। सबसे बड़ा कौन है, रूस। के बाद कौन आता है, कनाडा। कनाडा के बाद क्या आता है भाई, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके बाद कौन आता है भाई, चीन। फिर आपका कौन आ जाता है, ब्राज़ील। फिर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, और देन हमारा कौन आता है, भारत। तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। और भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरा सबसे बड़ा देश। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, है ना। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का, एक वर्ड लगा लेंगे यहाँ पर, विश्व का, ठीक है ना, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आपको पता है पहले नंबर पे कौन आता है, चाइना, और चीन के बाद कौन आता है, भारत। ठीक है ना, तो चीन के बाद कौन आता है, भारत आता है। ठीक है ना, अब आप आगे जाना चाहो तो उसके बाद फिर यूएसए आ जाता है, फिर आपका थाईलैंड आ जाता है, थाईलैंड का इंडोनेशिया आ जाता है, फिर आपका ब्राज़ील आ जाता है, तो आगे चलते चले जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर मतलब किससे है, इससे। ठीक है ना, और यहाँ भी ब्राज़ील 5वें नंबर पर होता है अकॉर्डिंग टू एरिया भी, और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भी 5वें नंबर पर कौन आता है, ब्राज़ील ही आता है। तो ब्राज़ील की पोजीशन आपकी फिक्स है अकॉर्डिंग टू एरिया भी और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भी। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे बात की थी अभी कि ये तटीय सीमा क्या है ना, जो कोस्टल बाउंड्री है। तो यहीं से एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं, एक क्वेश्चन हम यही बना देते हैं कि बताइए भारत के ऐसे कितने ज़िले हैं, भारत के ऐसे कितने ज़िले हैं जो कोस्टल बाउंड्री पर स्थित है, यानी कि तट सीमा पर लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो वे राज्य की संख्या कितनी है देखते हैं, आओ पहले देखते हैं। तो गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र के बाद गोवा के बाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 9 ऐसे हैं, 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 9 राज्य ऐसे हैं जो अपनी कोस्टल बाउंड्री को, तट रेखा को, तट या तट रेखा पर स्थित हैं, समुद्र के पास स्थित है। कितने हैं, 9। ठीक है ना, और ये तो हो गए राज्य, ये क्या हो गए, राज्य। मैं यहाँ लिख दिया स्टेट है। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी की तो आपको पता ही है भाई, पांडिचेरी हो गया एक तो, है ना, दमन दीव हो गया,
लक्षद्वीप हो गया। तो ये सारे के सारे किस पर स्थित हैं, आपका तटीय पर, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एक थोड़ी सी बात रह गई थी वहाँ पर जो मैंने आपको बताई, ठीक है ना। तो आज ये हमने पूरा इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया है कंप्लीट इंडिया का, किसकी बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है, कितने स्टेट्स कहाँ कहाँ लगते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये सारा एक बार देख लेना है। और अगर हम बात करें अब हम कोस्टल सिटीज़ की, तो ये आपका समुद्र यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये आपका समुद्र जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये समुद्र आपका स्टार्ट हो गया यहाँ से गुजरात से, ये यहाँ पे सारे में पानी है ये, ठीक है ना, ये पानी है कंप्लीट। तो ये यहाँ पर आपका तमिलनाडु आ जाता है। ये आपका फिर यहाँ पर पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश बैठ जाता है। फिर ये आपका यहाँ पर उड़ीसा आ जाता है। तो आप एक बार आज मैप जरूर देखेंगे, उड़ीसा आ जाता है, ठीक है ना। ये आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है ना। असम हो गया, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपका मेघालय लग जाता है, ये आपका त्रिपुरा हो जाता है, ठीक है ना। सबसे नीचे आपका ये आ जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ देखोगे तो ये आपका मध्य प्रदेश आ जाता है, एमपी। यहाँ जाओगे तो ये आपका हरियाणा आ जाता है। ये आपको पता होना चाहिए भाई सबको, ठीक है ना। तो ये आपका तेलंगाना जो आपका अभी बना है तेलंगाना, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा देखेंगे, ये बिहार से अलग होकर क्या बना था, आपका झारखंड बना था। और ये आपका मध्य प्रदेश से अलग होकर क्या बना था, छत्तीसगढ़ बना था। छत्तीसगढ़ मेरे जो छत्तीसगढ़, ये आपका झारखंड। तो ये आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो ये मैं बता रहा था, ये आपका भाई पश्चिम बंगाल, ये आपका उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये केरल, ये सारा का सारा आपका कोस्टल सिटी लगते हैं, ठीक है ना। ये आपका लगेगा पूरा का पूरा तटीय रेखा में लगेगा, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ से इतनी कहानी आपकी हो जाती है इतनी क्लियर, आज आपको समझ में भी आई होगी चीज़ें, ठीक है ना। तो आज के लिए रखेंगे इतना ही, और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम अपना पढ़ेंगे हिमालय, और हिमालय यानी माउंटेन के बाद हम देखेंगे किस तरीके से क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आज का काम होगा। यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आ रही हैं तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और आप कहोगे तो इसमें मैं कंटेंट और भी बढ़ा सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लेकिन एग्ज़ाम को ध्यान रखते हुए ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे वे आपके यहीं से बनेंगे, ठीक है। आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपका सहयोग मिलता रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।